नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड की जो तैयारी है लगातार मैं आपको करवा रहा हूं। तो अगर हिंदी के लिए तो यहाँ पर हिंदी के लिए जो बुक है प्रिपेयर हो चुकी है। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा इस हिंदी वाली बुक में, आपको चैप्टर वाइज जो है आपके सारे के सारे जो चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आपको चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर थ्योरी मिल जाएगी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको कुछ प्रैक्टिस 10 से 12 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो नीचे इसका भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग डायरेक्टली आकर के वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, जहाँ पर आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ। और ये जो कल मैंने वीडियो दिया था आपको 140 क्वेश्चंस के आसपास दिया था, जहाँ पर मैंने आपको करवाया था क्या, हिंदी के सारे क्वेश्चन जो आपके रचना से संबंधित थे। उसी के आगे मैंने बोला था कि लगभग 140 135 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में सारा का सारा कवर करवाएंगे। तो जैसे कल मैंने पूरा का पूरा आपने साथ दिया था, पूरा का पूरा वीडियो देखा था, वैसे आज भी आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है देखना है। तो कल मैंने 140 क्वेश्चन सॉल्व किए थे साथ में, उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी का वेलकम है। तो जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आपके पास आपको पता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, सभी लोग जवाब दीजिए। 140 तक हो चुका था, उसके बाद का ये क्वेश्चन है कि भैया महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे, उसी के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो कल आपने क्लास अगर ज्वाइन किया होगा यहाँ पे या वहाँ पे, तो आपको ये 140 तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। जवाब देना शुरू करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, महाभोज उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि इनमें से सूरदास जी की रचना कौन सी है। आपको बताना है इनमें से सूरदास जी की रचना कौन सी है। तो भाई सूर सागर, साहित्य लहरी, उद्धव शतक और सूर सारावली। तो यहाँ पर आपको बताना है सूरदास जी की रचना कौन सी है। 142 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। यहाँ पर बेसिकली पूछना चाहिए था कौन सी नहीं है, यहाँ पर पूछना चाहिए था कौन सी नहीं है। याद रखिएगा भैया, यहाँ पर सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली ये सारी की सारी सूरदास जी की रचनाएं हैं। यहाँ पर पूछना चाहिए था कौन सी नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सी नहीं है, बताइए। तो याद रखिए दोस्तों उद्धव शतक। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ पर नहीं पूछना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताइए किसे माना जाता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, रामचरितमानस सबको पता है किसने लिखा है, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। तो बताइए सर हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भैया वैशाली की नगर वधु ये किसका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 144 फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। वैशाली की नगर वधु, चलिए धन्यवाद। वैशाली की नगर वधु बताइए किसका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 144 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 144 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए मुझे पता है कि ये ऐसा टॉपिक होता है कि काफ़ी लोग को आंसर जो है नहीं पता होता, तो बस आपको क्या करना है, यहीं पर क्वेश्चन को पूरा देखते हुए चलना है। आंसर नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, बस आप देखते हुए चलिए और याद करते हुए चलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। आपको इसके बाद पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि चंदायन जो है किसकी कृति है। बताइए 145 का जवाब दीजिए, जो चंदायन है वो किसकी कृति है। कल भी शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। तो याद रखिए दोस्तों चंदायन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जो कृति है मुल्ला दाऊद जी की। कल भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, झूठा सच ये किसका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 146 का जवाब दीजिए, झूठा सच ये किसका उपन्यास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। बताइए सर झूठा सच जो है ये किसका उपन्यास है। तो याद रखिएगा दोस्तों झूठा सच जो है आपका ये उपन्यास है यशपाल जी का। किसका? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यशपाल जी का उपन्यास है। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया इनमें से कौन सी रचना केशव जी की है। बताइए सर इनमें से कौन सी रचना केशव की है। पदावली, गीतावली तो आप सबको पता है केशव की रचना नहीं है। किसकी रचना आप सभी को क्लियर है। अब आपको कवि प्रिय और काव्य निर्गण में बताना है, आपको निर्णय में बताना केशव की रचना कौन सी है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केशव जी के बारे में तो यहाँ पर कवि प्रिया, कई बार आपके पेपर में आया है कवि प्रिया, ये जो है दोस्तों आपकी केशव जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं 148 नंबर पर। तो देखिए क्या कह रहा है भैया, बीसल देव रासो के रचयिता का क्या नाम है।
बीसल देव रासो, बताइए बीसल देव रासो, पृथ्वी चंद्रबरदाई तो नहीं होंगे यहाँ पर, आप इस सभी को जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बीसल देव रासो की बात हो रहा है, तो याद रखिएगा बीसल देव रासो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नरपति नल, बिल्कुल सही बात है प्रवीण जी, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी जी की नहीं है, तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका या दोहावली, इनमें से बताना है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया यहाँ पर तुलसीदास जी की रचना जो है रामचंद्रिका नहीं है, देखो रामचंद्रिका जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है, जबकि यहाँ पर बरवे रामायण, विनय पत्रिका और दोहावली ये सारी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है, श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है, 150 सभी लोग जवाब दीजिए, कामायनी, रामायण और कुरुक्षेत्र या साकेत, तो कुरुक्षेत्र रामायण में तो श्रद्धा है नहीं, या तो कामायनी में होगा या तो साकेत में होगा, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर याद रखिएगा कामायनी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कामायनी करेक्ट होगा, साकेत नहीं करेक्ट होगा। श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है, कामायनी कृति की नायिका श्रद्धा है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, यामा के रचयिता कौन है, ये तो सबको पता होगा भाई, यामा के लिए किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, तो बताइए सर यामा के रचयिता कौन है, बिल्कुल सही बात है सर, महादेवी वर्मा जी हैं, कौन है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको पता ढेर सारे क्वेश्चन है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, मैंने आपको कई बार बता रखा है आंचलिक रचनाओं से संबंधित होते हैं, यहाँ पर बताइए आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। याद रखिएगा दोस्तों आंचलिक जो रचनाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्षेत्र विशेष से, किससे दोस्तों, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ, तो देखिए क्या कह रहा है, कलम का सिपाही ये क्या है, बताइए सर कलम का सिपाही क्या है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या जीवनी है, तो याद रखिए दोस्तों कलम का सिपाही की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये एक आत्मकथा है, क्या दोस्तों आपकी एक आत्मकथा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कलम के सिपाही का है आपका एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गोदान, ये तो सबको पता होगा सर, गोदान किसकी कृति है, बताइए सर, गोदान जो है किसकी इस कृति है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ये तो सबका करेक्ट आ रहा है, प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए दोस्तों ये जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है प्रवीण जी का, तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी नहीं होगा, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, सबको पता है तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, रामचरितमानस, तो किसका वर्णन किया होगा सर बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राम जी का, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, दूसरी परंपरा की खोज, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा नामवार सिंह, किस इसकी खोज कृति के लेखक कौन है दोस्तों, नामवार सिंह जी हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन 158 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भैया हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा इसको, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए आप सभी लोग, क्या हो जाएगा 158, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका है वो बंग महिला है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बंग महिला, तो जिसको भी नहीं आता है उसको नोट करते हुए चलेगा, यह क्वेश्चन आपको मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा तो इससे आपको क्लियर होता रहेगा, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंजो दीदी के रचनाकार कौन है, कई बार मैं बता चुका हूँ अंजो दीदी के बारे में, भी कल भी मैंने दीदी के बारे में बताया था, तो अंजो दीदी के रचनाकार बताइए कौन है, 159,
तो याद रखिए दोस्तों, अंजू दीदी की अगर हम बात करते हैं तो इसके रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। कौन है दोस्तों? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल वाला 140, आज वाला 140, 276, सॉरी आज में 136 है, तो दोनों 276 क्वेश्चन मिला करके आपके इसके बाहर आपका रचनाकार से आने वाला नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भैया अर्धनारीश्वरी नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? बताइए सर, अर्धनारीश्वरी नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। अर्धनारीश्वरी, क्वेश्चन नंबर आपका 160। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, अर्धनारीश्वरी की अगर हम बात करते हैं तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है दोस्तों? विष्णु प्रभाकर जी इसके रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, बिहारी रत्नाकर की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है सर? 161 है। फटाफट जवाब दीजिए सर। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? 161 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ए नहीं होगा सर, यहाँ पर रत्नाकर हो जाएगा। रत्नाकर याद रखिएगा, इसके रचयिता रत्नाकर ही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? कुछ लोग बिहारी सोच रहे थे, कुछ लोग रत्नाकर, तो रत्नाकर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक, ये तो मैं आपको कई बार आपको करवा चुका हूँ भैया, तार सप्तक के संपादक बताइए कौन है? 162। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे? चलिए, तो भैया याद रखिएगा, तार सप्तक की अगर हम बात करते हैं तो इसके संपादक अज्ञेय जी हैं। कौन है दोस्तों? अज्ञेय जी हैं, अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय अज्ञेय जी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 84 वैश्रवन की वार्ता, इसके लेखक कौन है? फटाफट बताइए सर। 84 वैष्णवन की वार्ता अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका विट्ठल नाथ, नहीं सर विट्ठल नाथ नहीं होगा, यहाँ पर गोकुल नाथ होगा। थोड़ा सा आप करेक्ट करिए अपने आप को, गोकुल नाथ जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसको सही कर लीजिएगा, दिमाग से निकाल लीजिए अपने। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया मधुशाला, इसका जवाब तो सबको पता होगा भाई। मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही बात है सर, अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला के रचयिता हैं। मधुशाला ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? मोहन राकेश की कृति कौन सी है? फटाफट बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 165 आपके सामने 4 ऑप्शन है, लहरों के राजहंस, भोर का तारा, रेशमी टाई या कौमुदी महोत्सव। 165 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो ये अगर हम मोहन राकेश जी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो लहरों के राजहंस, ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश जी की कृति है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद, निराला, सुमित्रानंद पंत या जयशंकर प्रसाद। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए किसको मिला हुआ है? चलिए, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं हिंदी के साहित्यकार के बारे में तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रानंदन पंत जी को, निराला जी को नहीं, यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी को मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। नील देवी एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 167 है, 167। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बताइए सर, 167 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाटक है ना, तो ज़्यादा नाटक जो है हरिवंश सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। नील देवी नाटक के जो रचयिता हैं कौन है आपके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया राम की शक्ति पूजा ये किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा ये बताइए किसकी कृति है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और रामविलास शर्मा, पंत, निराला या प्रसाद। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए याद रखिएगा दोस्तों, जो राम की शक्ति पूजा है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है। किसकी दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी। ये तो सबको पता होगा। ये ये जो पंक्तियां हैं इसके रचयिता कौन है? इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, तो आपने बचपन में शायद पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि भैया अंधा युग ये किसकी कृति है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 170, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अंधा युग जो है ये किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 170 सभी को जवाब देते हुए चलना है सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अंधा युग की अगर हम बात करते हैं तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी दोस्तों? धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, कह रहा है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये भी शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा, शायद क्लास 9th या 10th या 8th में रहा होगा ये क्वेश्चन। ये वाला कविता आपने पढ़ा होगा शायद। 171 सभी लोग जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? बताइए सर, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। रक्षाबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा दोस्तों, रक्षाबंधन की अगर हम बात करते हैं तो हरि कृष्ण प्रेमी, क्या हो जाएगा दोस्तों? हरि कृष्ण प्रेमी। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इन पंक्तियों के रचयिता बताइए कौन है सर? 173 फटाफट जवाब दीजिए सर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है तो दोस्तों आपके? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पर टिक कर देंगे। इसी के बाद बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 174 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अपनी आत्मकथा जो है हिंदी में सबसे पहले किसने लिखी थी? आप सभी को कॉमेंट करके बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं। जब सबसे पहले अपनी वाला पहला वाला जब आता है ना तो वो बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, श्याम सुंदर दास। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में श्याम सुंदर दास जी ने लिखी। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक बताइए कौन रहे हैं? 175 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हिंदी में जासूसी उपन्यासों के बारे में तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध रहे हैं वो गोपाल राम गहमरी जी रहे हैं। कौन रहे हैं दोस्तों? गोपाल राम गहमरी जी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ठेठ हिंदी के ठाठ इसके लेखक कौन है? बताइए। ठेठ हिंदी के ठाठ इसके लेखक कौन है? 176 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक हैं। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया कि भूतनाथ के रचयिता बताइए कौन है? बताइए सर, भूतनाथ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 177 यहाँ पर है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भूतनाथ। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा, भूतनाथ की अगर हम बात करते हैं तो इसके रचयिता देवकी नंदन खत्री जी हैं। कौन है दोस्तों? देवकी नंदन खत्री जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इनमें से कौन सी रचना जायसी जी की है? बताइए, इनमें से कौन सी रचना आपकी जायसी जी की है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना कौन सी है? तो पद्मावती समय नहीं है, मधुमालती नहीं है, मृगावती भी नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं पद्मावत के बारे में। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पद्मावत है। कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने शायद आ चुका होगा, तो अब तो आप गलती नहीं करोगे इस क्वेश्चन को लेकर के। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, अंधेर नगरी या चंद्रावली नाटक? बताइए। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर भारत दुर्दशा अंधेर नगरी के लिए तो फेमस ही है, चंद्रावली नाटक भी इन्हीं का है। लेकिन हम बात करते हैं स्वर्ण विहार के बारे में, तो भैया ये इनका नाटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सबको पता है ये क्वेश्चन आपका अलंकार में बहुत बार पूछा गया है, अनुप्रास अलंकार होता है, बट आपको बताना है इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। बताइए सर। बिल्कुल सही बात है सर, इन पंक्तियों के रचयिता की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है?
बताइए सभी लोग। मृगनयनी उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन है? 181। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, 181 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं 182 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? देखिए कायाकल्प है, रंगभूमि है, जय पराजय है और प्रेमाशय है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित नहीं है। 182 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जय पराजय, जय पराजय जो है दोस्तों आपका प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और काफ़ी लोगों की मतलब अमिताभ बच्चन जी ने भी कई बार ये जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये गाना खुद से गाया है। तो याद रखिए किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये जो पंक्तियां हैं इसके रचयिता कौन है? 184 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर आता है नाम। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना आप सभी को। 185 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 185 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, 185 की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के जो प्रयोगवाद है इनके प्रवर्तक का नाम अज्ञेय है। क्या भाई सबको पता है अज्ञेय जी का पूरा नाम? तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इसका जवाब तो सबको पता ही होगा, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, इंसा अल्लाह खान। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंसा अल्लाह खान। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? 187 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, धर्मवीर भारती। बिल्कुल सही जवाब धर्मवीर भारती होंगे, सॉरी भारत भारती, माफ़ कीजिएगा, धर्मवीर भारती जी नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया था महर्षि शरदगुप्त जी की रचना है। तो आप लोग ऑप्शन ऐसे कमेंट करोगे तो कंफ्यूज कर देते हो, हमको मत कंफ्यूज करो सर। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्लियर है? चलिए आते इनके इसी के लिए इनको अब क्या बोलते हैं, राष्ट्रकवि बोला गया था, महात्मा गांधी ने बोला है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अनाम दास का पोथा, कल भी ये क्वेश्चन करवाया था, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? देखो कुछ क्वेश्चन आपके कल वाले रिपीटेड है, मतलब मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, जिससे पता चलता रहेगा कि आप लोग को कितना आंसर कल वाला आपने याद किया है। तो याद रखिएगा, था अनाम दास का पोथा जो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? बताइए सर, कामायनी जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? सभी को जवाब देते हुए चलना है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कामायनी 189 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, कामायनी की अगर हम बात करते हैं तो कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है दोस्तों आपका? महाकाव्य है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कामायनी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आपका क्या है? एक महाकाव्य है। आते हैं 190 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? बताइए सर। 190 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। जैनेन्द्र द्वारा रचित कौन सा यहाँ पर? पुनर्नवा, सेवा सदन, तो आपको पता है इनका नहीं है। परख है, एकदा नैमिषारण्य है। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा जैनेन्द्र, यहाँ पर जो परख है, याद रखिएगा जो परख है दोस्तों ये आपका जैनेन्द्र जी ने रचा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना की रचनाकार व सही विकल्प का चयन करना है। उर्वशी, उर्वशी की रचनाकार बताइए कौन है? 191 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत या निराला जी या अज्ञेय जी? बताइए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। उर्वशी, देखिए उर्वशी की बात करते हैं तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जवाब आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है सर, उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उर्वशी एक काव्य भी है, एक बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
कुट्टज के रचयिता कौन है, बताइए सर, कुट्टज के रचयिता कौन है। 192 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। कुट्टज के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कुट्टज की अगर हम बात करते हैं तो इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कवि तुलसीदास जी की अभिज्ञान शाकुंतलम को हिंदी अनुवाद किसने किया, बताइए। कवि कालिदास जी की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। 193 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 193 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, 193 का जो करेक्ट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। किसने किया था दोस्तों, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि झरना, ये झरना जो महाकाव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है, बताइए। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। 194 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 194 बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। झरना की अगर हम बात करते हैं तो इस काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी जवाब आ रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये रंग पंक्तियां जो हैं किसकी है। ये जो पंक्तियां दी गई हैं बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो ये सबने शायद बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर। देखा जाए तो ये जो पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुगंज। 196 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई मतलब कि भुजंग जो है, सर्प जो है चंदन से चिपके हुए रहते हैं, हमेशा लिपटे हुए रहते हैं, उसके बाद भी चंदन जो है विष नहीं व्यापता है। तो याद रखिएगा, तो इसकी रचयिता जो है आपके रहीम दास जी हैं। रहीम दास जी हैं, कबीर नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर करिए अपने आप को थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मृगावती के लेखक कौन है, बताइए। मृगावती के लेखक कौन है। 197 सभी को जवाब देते हुए चलना सर। मृगावती के लेखक कौन है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर मृगावती की बात करते हैं, मंजन है, जायसी है, कुतुबुन है और नूर मोहम्मद है। तो इन सब में दोस्तों आपका जो कुतुबुन है ये मृगावती के लेखक है, ना कि जायसी जी। कुतुबुन ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है, बंग महिला। अभी एक बंग महिला आपको मिला था, बंग महिला कहीं पर, तो बताना है आपको। जी हाँ, बंग महिला का असली नाम क्या था, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 198 फटाफट जवाब दीजिए सर। बंग महिला का बताना भाई आपको असली नाम किसका था। क्वेश्चन नंबर 198 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, बंग महिला की अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र बाला घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बी जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राजेंद्र बाला घोष हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है, बताइए सर। आलोक पर्व इस निबंध के रचनाकार कौन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। 199। तो याद रखिए दोस्तों, आलोक पर्व की बात करते हैं तो इसके रचनाकार जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कौन दोस्तों, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि मधुमालती की रचना किसने की है। मधुमालती, बताइए सर, मधुमालती की रचना जो है किसने की है। क्वेश्चन नंबर 200 है, सभी को जवाब देते हुए चलना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखो अगर मधुमालती की बात करते हैं तो दाऊद, कुतुबुन और आपसी नहीं होगा। यहाँ पर जो मंझन है, ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मधुमालती की रचना दोस्तों किसने की है, मंझन ने की है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया पौमचरियो किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 201 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 201 पर हम लोग आ चुके हैं, यानी कि आधा रास्ता तय कर चुके हैं। 70-72 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 76 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पौमचरियो जो है किसकी रचना है। 201 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। स्वयंभू की रचना है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। स्वयंभू जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र जो है किसने लिखा है, बताइए सर। माटी की मूर्ति नामक जो रेखा चित्र है सबको पता होना चाहिए सर, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ सर। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्लियर है दोस्तों। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, सुजान विनोद की रचनाकार कौन है, बताइए सर। सुजान विनोद की रचनाकार कौन है। 203 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। घनानंद, पद्माकर, देव या मतीराम। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम सुजान विनोद की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, देव जी हैं। मतीराम नहीं, यहाँ पर देव जी हैं। ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, परमाल रासो, परमाल रासो के लेखक कौन है? 204, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर, परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, देखिए कई रासो हो गए, मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है। तो याद रखिएगा जो परमाल रासो है इसके रचयिता जन कवि जगनिक है। कौन है दोस्तों? जन कवि जगनिक है। तो ऑप्शन जो इसका बी है, याद रखिएगा। पीडीएफ इसका जरूर डाउनलोड कीजिएगा आफ्टर क्लास, जब क्लास एंड हो जाए तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिससे एटलीस्ट आप लोग इसकी तैयारी जो है एक बार रिपीट मोड में कर सकें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? बताइए, विज्ञान गीता की रचना की किसने की है? 205, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए 205 का जवाब दिया सर, विज्ञान गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए दोस्तों, विज्ञान गीता की बात करते हैं तो इसकी रचना केशव दास जी ने की है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केशव दास जी हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो रचयिता हैं मेरुतुंग जी हैं। कौन है दोस्तों? मेरुतुंग, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा, बताइए सर, प्रबोध पचासा इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 207, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, क्या हो जाएगा 207 का करेक्ट आंसर? याद रखिएगा दोस्तों, प्रबोध पचासा की अगर हम बात करते हैं तो इसके तब पद्माकर जी हैं। कौन है दोस्तों? पद्माकर जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 208, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा केशव जी हैं। बिल्कुल सही बात है सर, केशव जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। जवाब देते रहेंगे तभी तो पता चलेगा ना सर आप यहाँ पर हैं या नहीं है, या कुछ भी एक्टिविटी करते रहिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है? भाई ठंडी में इतना ठंडी हो रहा है तो आप लोग भी थोड़ा सा जब बोलने, अब तो मेरे अंदर तो इतनी ठंडी ठंडी बोलते बोलते गर्म मतलब एकदम खत्म, गर्म ठंडी का एहसास खत्म हो गया है। अष्टयाम के रचयिता बताइए कौन है सर? क्वेश्चन नंबर 209, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा नाभा दास, अष्टयाम के जो रचयिता है नाभा दास जी हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पद्मावती, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, इसका जवाब तो आप लोग दे ही सकते हो, स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब आएगा सर, बिल्कुल सही बात है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 211 है, खुमान रासो इसके रचयिता बताइए कौन हो जाएंगे? 211, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 211 बताइए सर, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दलपत विजय, बिल्कुल सही बात है सर। खुमान रासो के जो रचयिता हैं आपके दलपत विजय जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जितने रासो थे आपके सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो गए। तो बता रहा है आपको पृथ्वीराज रासो के रचयिता बताइए कौन है? तो बिल्कुल सही बात है सर, चंद्र बरदाई। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, महाकवि भूषण, महाकवि भूषण की रचना किसने की है? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 213, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, महाकवि भूषण की रचना किसने की है? 213 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, महाकवि भूषण की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रचना छत्रसाल दशक ने की है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन जो इसका डी है, जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निहार की रचना किसने की है? बताइए सर, जो आपका निहार है इसकी रचना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 214, यहाँ पर जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे सर। निहार 214 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, इसकी जो रचना है महादेवी वर्मा जी ने की है। किसने दोस्तों? महादेवी वर्मा जी ने की है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 215 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, अशोक के फूल इस निबंध के रचयिता कौन है सर? अशोक के फूल इस निबंध के रचयिता बताइए कौन है? ये तो कई बार आपके सामने आ चुका हो क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही बात है सर, अशोक के फूल की अगर हम बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसके रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है, अज्ञेय जी कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, छायावाद या प्रयोगवाद? जो अज्ञेय जी हैं वो बताइए कौन से वाद के कवि हैं? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 216, तो याद रखिए दोस्तों, अज्ञेय जी जो थे वो आपके प्रयोगवाद के कवि थे। किस वाद के दोस्तों? प्रयोगवाद के। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 217 पर। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता कौन है?
चांद का जो मुंह है वो टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 217। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों, 217 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? जाजा क्या है सर? नागार्जुन है, धर्मवीर भारती है और यहाँ पर मुक्तिबोध है, यहाँ पर धूमिल है। तो याद रखिए दोस्तों, धर्मवीर भारती यहाँ पर नहीं होगा सर, यहाँ पर मुक्तिबोध हो जाएगा। ऑप्शन जो जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गाजा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? 218। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। अनामिका काव्य जो है किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 218। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अनामिका काव्य की बात करते हैं दोस्तों, ये निराला जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? निराला जी के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 219 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए सर, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका। कई बार आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रेम वाटिका जो है रसखान जी ने रचा है। किसने दोस्तों? रसखान जी ने रचा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 220 पर। तो आपसे देखिए क्या कह रहा है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? जो कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल है, इसकी लेखिका बताइए कौन है? 220। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 220 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नासिरा शर्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? नासिरा शर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, इसकी लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा जी हैं। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 221 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, बादल राग के रचयिता कौन है? बताइए, जो बादल राग है इसके रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 221, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, बादल राग अगर इसकी बात करते हैं तो इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 222 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आषाढ़ का एक दिन इस नाटक के रचयिता कौन है? बताइए, आषाढ़ का एक दिन इस नाटक के रचयिता बताइए कौन है? क्वेश्चन नंबर 222। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर 222 की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा सर? मोहन राकेश। बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मोहन राकेश जी हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये तो सबको पता होगा, अभी तो चंद्र बरदाई, इसको स्किप कर दो, क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा, इसको स्किप कर देते हैं। पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है ना, तो अमीर खुसरो क्यों बोल रहे हो सर? चंद्र बरदाई होगा। अगला देखो क्या कह रहा है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 224। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। चलिए, विनय पत्रिका, बिल्कुल सही बात है सर। विनय पत्रिका की बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? इन चारों में से कौन सा नाटक दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 225। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्या हो जाएगा सर इसका जो करेक्ट आंसर? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंदूर की होली। बिल्कुल सही बात है सर। जो सिंदूर की होली है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना या नाटक नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? माफ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 226 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 226 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? संत कवि। भाई भक्त कवि नहीं, ज्ञान मार्गी। जो देखिए ज्ञान मार्गी जो होते थे वो संत कवि होते थे। ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि उसने कहा था, इसके मुख्य पात्र का नाम क्या है? उसने कहा था एक विधा है, बताइए इसके मुख्य पात्र का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 227 है। जवाब दीजिए सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों, उसने कहा था इसके मुख्य पात्र लहना सिंह जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू नवारिये यह कथन किसका है? बताइए सर। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू नवारिये ये कथन जो है किसका है? 228। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो कथन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। कठिन काव्य का जो प्रेत है ये किस कवि को कहा जाता है। 229 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्वेश्चन नंबर आपका 229 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। कठिन काव्य का जो प्रेत है ये किस कवि को कहा जाता है। 229 देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा सेनापति को, मतीराम को, चिंतामणि को या केशवदास जी को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। केशवदास जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाई इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। 230 फटाफट सभी लोग जवाब देंगे सर। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, बताइए सर। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 230 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भैया अमीर खुसरो के बारे में, बिल्कुल सही बात है सर। अमीर खुसरो पता है किस काल के कवि है, तो ये भक्ति काल के कवि नहीं थे। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। तो ये जो है बेसिकली आपके भक्ति काल के कवि नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 231 देखिए क्या कह रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो बेसिकली किसे कहा जाता है। आप सभी को जवाब देते हुए चलना है। 231 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि, अगर इसकी बात करते हैं 231 के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वयंभू। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वयंभू को कहा जाता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, केशव कहीं न जाए का कहिए या प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है। केशव कहीं न जाए का कहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 232 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए दोस्तों ये सूर सारावली से, कहाँ से दोस्तों, सूर सारावली से उद्धृत है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 233 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। जवाब दीजिए सर। 233 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों 233 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। कौन है दोस्तों, राहुल साकृत्यायन है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है, बताइए। दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक कौन हो जाएंगे। फटाफट क्वेश्चन नंबर 234 का जवाब दीजिए सभी लोग। ठंडी काफ़ी बढ़ गई है, कुछ करना पड़ेगा। 234 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों 234 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज नामवार सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नामवार सिंह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है याद कर लीजिए क्योंकि ये चर्चा में है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हरी घास पर क्षण भर ये शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है। हरी घास पर क्षण भर इस क्या बोलते हैं शीर्षक काव्य के रचनाकार कौन है, बताइए सर। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। 235। तो याद रखिए दोस्तों 235 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अज्ञेय जी। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अज्ञेय जी हैं। हरी घास पर क्षण भर इस शीर्षक काव्य के संकलन रचयिता कौन है, अज्ञेय जी हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 236 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, ये तो सबको पता होगा कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बताइए सर। कृष्ण गीतावली, जवाब देखिए यहाँ पर 236 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, माफ कीजिएगा, तो 236 यहाँ पर जवाब देखिए सूरदास जवाब आ रहा है, कुछ लोग तुलसीदास दे रहे हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए। 236 का जो करेक्ट आंसर है आपका तुलसीदास हो जाएगा। कृष्ण गीतावली है ना, तो यहाँ पर सूरदास मत कर दीजिएगा, तुलसीदास करेक्ट होगा। मुझे पता है कुछ लोग कृष्ण देख करके सूर बोल देंगे, बट यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं 237 नंबर पर। तो देखिए क्या कह रहा है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 237 सभी लोग जवाब देते ही चलेंगे सर। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है। 237 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। हत्या, अगर हम हत्या की बात करते हैं दोस्तों, इसके जो लेखक हैं आपके जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इसके पहले भी कल मैंने आपको जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में 2 दिन क्वेश्चन करवाए थे, तो आज भी देखिए यहाँ पर आ गया है। तो 237 का जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं 238 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार बताइए कौन है। क्वेश्चन नंबर 238 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा दोस्तों शतरंज शतिका की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो रचनाकार हैं भिखारी दास जी हैं। कौन है दोस्तों, भिखारी दास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 239 देखिए क्या कह रहा है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, बताइए सर। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ क्वेश्चन,
तो थोड़ा सा बोरिंग मत बनाइए इसको, जल्दी जल्दी करते हैं। 239 का जवाब दीजिए सर। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, बताइए सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, महाभोज की अगर हम बात करते हैं, जवाब आ रहा है सही, मन्नू भंडारी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सप्तपर्णा किसकी कृति है। सप्तपर्णा जो है किसकी कृति है, क्वेश्चन नंबर 240। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। सप्तपर्णा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों 240 का जो करेक्ट आंसर है आपका महादेवी वर्मा जी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्ञान बोध जो है किसकी रचना है, बताइए सर। ज्ञान बोध जो है किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 241। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। ज्ञान बोध, तो याद रखिए दोस्तों, ज्ञान बोध की अगर हम बात करते हैं तो सुंदर दास, मलूक दास, रज्जब जी, इन तीनों में से बताइए किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा मलूक दास जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, सुजान सागर जो है इसके लेखक कौन है सर। सुजान सागर के लेखक कौन है। 242 फटाफट सभी लोग बताइए सर, सुजान सागर के लेखक कौन है। 242 याद रखिए दोस्तों, सुजान सागर की अगर हम बात करते हैं तो इसके लेखक घनानंद जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, घनानंद जी हैं सर, बोधा जी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आत्मबोध किसकी रचना है, बताइए सर। आत्मबोध जो है वो किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 243 है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 243 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आत्मबोध जो है किसकी रचना है, तो याद रखिए दोस्तों गोरखनाथ जी की रचना है। किसकी, गोरखनाथ। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 244 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है काव्य रसायन किसकी रचना है। चलिए 244 कह रहा है काव्य रसायन किसकी रचना है। फटाफट 244 का जवाब दिए सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों, काव्य रसायन जो है देव जी की रचना है। क्लियर है, तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, बताइए सर। रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। जिसका भी बफरिंग कर रहा स्लाइड नहीं आ रहा है वो लोग कट करके ओपन कर लेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रानी केतकी की कहानी, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, इंशाअल्लाह खान। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार बताइए कौन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 246, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो याद रखिए दोस्तों 246 की बात करते हैं तो इसके जो निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिगृहित किया गया है, बताइए सर। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिगृहित किया गया है। 247 फटाफट सभी लोग जवाब देंगे। तो भाई आधुनिक काल जो था उसमें गद्य ज़्यादा आए थे, इसलिए उसको गद्य काव्य भी बोला जाता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 248 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वीराज की आंखें इस शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है, बताइए सर। पृथ्वीराज की आंखें इस शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। तो 248 यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। कौन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज की आंखें लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा रचित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, आधा गांव इसके लेखक कौन है, बताइए फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। आधा गांव, याद रखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं आधा गांव के बारे में तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कुछ लोगों का, राही मासूम रजा। इसके लेखक कौन है दोस्तों, राही मासूम रजा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दामुल के कैदी इसके लेखक कौन है, बताइए। दामुल के कैदी इसके लेखक कौन है। 250 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों दामुल के कैदी अगर इसकी बात करते हैं तो इसके जो लेखक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है दोस्तों, प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, गंगा लहरी किसकी रचना है, बताइए। गंगा लहरी जो है वो किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 251 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। गंगा लहरी किसकी रचना है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पद्माकर। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। तो गंगा लहरी जो है पद्माकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पुस्तक देवदास, ये तो सबको पता है, देवदास जो आपका नाटक है बेसिकली आप समझ सकते हो, इसके लेखक, उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, बताइए सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो जवाब तो सबको पता ही होना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों 252 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका बी है करेक्ट हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसी पुस्तक के ऊपर आपकी 3 मूवीज बन चुकी है देवदास की, एक 2 पहले बनी थी, एक आपको शाहरुख खान वाली पता ही होगी। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, मधुशाला किसकी कृति है, तो इसको स्किप कर सकते हैं, सबको पता है हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है, कई बार आपको करवा चुका हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गोदान, तो ये तो बस आसान आसान क्वेश्चन है। गोदान बताइए किसके द्वारा लिखा गया है, गोदान, बिल्कुल सही बात है सर, मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है भाई, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार बताइए, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन कौन से हैं, 8, 10, 9 और 11। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं, 255, फटाफट बताइए सर। अभी तक दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी के लिए टोटल 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता कौन नहीं है बताइए, नरेश मेहता, कमलेश्वर, कुंवर नारायण और दिनकर, इन सब में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता कौन नहीं है बताइए सर। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर दिनकर जी को मिल चुका है, नरेश मेहता जी को भी मिल चुका है और कुंवर नारायण जी को भी मिल चुका है, यानी कि बचे कौन सर, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है। कमलेश्वर जी को नहीं मिला है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भारतेंदु युग की समय सीमा है, भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो कितनी से कितनी तक है बताइए सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग को जवाब देते हुए चलना सर। भारतेंदु युग की समय सीमा कितनी से कितनी तक है, 257। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1865 से लेकर के 1900, 1865, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा, 1865 से लेकर के 1900, तो ऑप्शन जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 258 देखिए क्या कह रहा है कि भैया हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, 258, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, तो याद रखिए दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था, तो ये तो सबको पता ही होगा। 259 देखिए क्या कह रहा है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचन के समर्थ प्रवक्ता कौन है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचन के समर्थ प्रवक्ता कौन है बताइए सर, फटाफट जवाब दीजिए 259 का। तो याद रखिए दोस्तों, 259 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बरिया बीती बल गया आस बुरा कमाया, हरिजिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया, ये बताइए किसकी लाइन्स है, पढ़ के ही आप बता सकते हो किन की लाइन्स हो सकती है। 260 बताइए सर। ऐसी लैंग्वेज में, सदुकड़ी लैंग्वेज में या पंचमील खिचड़ी जो लैंग्वेज थी, कौन लिखता सर, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कबीर दास। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर। तो भाई इसके बाद आपके 261 नंबर पर आते हैं, तो क्या कह रहा है, सूरदास के गुरु कौन है बताइए, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर, सूरदास के गुरु कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 261, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा सर, याद रखिए दोस्तों, सूरदास के गुरु आपके वल्लभाचार्य जी है, कल भी बताया था, तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हीरामन सुआ के उल्लेख आता है बताइए सर, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 262 नंबर, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, किस में आता है सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, 262 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पद्मावत, तो हीरामन सुआ जो है इनका उल्लेख होता है पद्मावत में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 263 पर, तो देखिए क्या कह रहा है, रासोचरित काव्य है और उनकी रचना रासक शैली में हुई थी, या कथन किसका है बताइए। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, ये कथन बताइए किसका है। फटाफट सभी लोग 263 का जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, 263 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, झूठे 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 ही नहीं विश्वासघातक, तो लेखक की अनूठी और निराली शैली किस नाटककार की है बताइए, लेखक की अनूठी और निराली शैली किस नाटककार की है। क्वेश्चन नंबर 264 बताइए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नाटककार, सबसे प्रसिद्ध नाटककार वैसे कौन रहा है, इतना हिंट मैंने दे दिया तो आप लोग बता सकते हो, सबसे प्रसिद्ध नाटककार कौन रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर। 265 का जवाब दिए सभी लोग कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित कहानी कौन सी है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित कहानी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, 265 का जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आकाशदीप। यहाँ पर जो आकाशदीप है ये महादेवी वर्मा जी ने रचा है, तो ऑप्शन जो इसका बी, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 266 देखिए क्या कह रहा है कि भैया द्विवेदी युगीन, देखिए द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? बताइए सर, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों, जय भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? ये तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको इसका जवाब पता होगा। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? बिल्कुल सही बात है सर, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा उदंत मार्तंड। तो हिंदी का जो पहला पत्र है आपका कौन सा है दोस्तों? उदंत मार्तंड है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भक्त माल के रचनाकार कौन है? भक्त माल के रचनाकार कौन है सर? नाभादास, विष्णुदास, केशवदास या सुंदरदास जी? क्वेश्चन नंबर 268, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों, भक्त माल की अगर हम बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन है? नाभादास जी हैं। कौन है दोस्तों? नाभादास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? बताइए सर, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो निधन है वो वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 269, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 269 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 80 घाट पर। कौन सा? वाराणसी का जो 80 घाट था यहीं पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 270 देखिए कह रहा है गुड़िया भीतर गुड़िया, इसके रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया, इसके रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 270, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे इसका। तो याद रखिएगा दोस्तों, 270 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मैत्रेयी पुष्पा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, मैत्रेयी पुष्पा जी ने लिखा है गुड़िया भीतर गुड़िया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताइए क्या है? 100 अजान एक सुजान, इस रचनाकार का नाम बताइए क्या है? 271, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, 271 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। 271 की अगर हम बात करते हैं तो बाल मुकुंद गुप्ता, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्ता जी हैं 100 अजान एक सुजान के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म बताइए कौन सी है? 272, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो क्या कह रहा है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? बताइए, सूर सागर जो है किस भाषा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 273, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों, सूर सागर की बात करते हैं तो ये ब्रज भाषा की रचना है। किस भाषा की दोस्तों? ब्रज भाषा की रचना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, वीरो जैसा हो वसंत, ये कविता किसने लिखी है? वीरो जैसा हो वसंत, ये कविता बताइए किसने लिखी है? 276, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 276 जवाब देखिए यहाँ पर, 74 देखिए जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दो ही ऑप्शन है, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमार चौहान, इन्होंने ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? कौन से रासो बताइए, बीसल देव रासो, खुमान रासो, पृथ्वी रासो या परमाल रासो? इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है, कई बार बताया गया आपको, परमाल रासो। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो भी लोग जवाब दे रहे हैं सी ऑप्शन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? चलिए बिल्कुल सही बात है सर, मॉरिशस में। मॉरिशस में हिंदी भाषा का जो प्रयोग है लिखने में और बोलने में किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो भैया कल मैंने आपको 140 क्वेश्चन करवाए थे और आज मैंने 140 से 141 से लेकर 276 तक करवा दिए, यानी कि टोटल मैंने 276 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए रचना और रचनाकार से। और इसके बाहर से आपका कुछ नहीं आने वाला है। बस इन्हीं दोनों को एक दो बार और रिपीट कर लीजिएगा, दोनों वीडियो को या दोनों पीडीएफ को। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पता है पीडीएफ कैसे डाउनलोड होता है, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का जो टेस्ट आपको कैसा लगा पहले कॉमेंट करके बता दो। आज के टेस्ट में मज़ा आया? जी हाँ, 1 घंटे का ये मज़ेदार टेस्ट था। आप सभी को मज़ा आया ना आज के क्लास में? चलिए, अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। और जो चीज़ें आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। और इसके बाद अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।